वीडियो केवल मनोरंजन, एंटरटेनमेंट और काल्पनिक कहानी फिक्शनल हॉरर स्टोरी के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, तंत्र मंत्र, आत्माएं और दृश्य पूरी तरह काल्पनिक है। वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म, समुदाय, परंपरा या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो में दिखाए गए हॉरर दृश्य, डरावनी आवाजें और अलौकिक घटनाएं केवल कहानी का हिस्सा हैं। कृपया इसे वास्तविकता से जोड़कर ना देखें और किसी भी प्रकार की अंधविश्वास गतिविधि को बढ़ावा ना दें। यह कंटेंट दर्शकों के मनोरंजन और कहानी अनुभव के लिए बनाया गया है। कमजोर दिल वाले दर्शक और छोटे बच्चे अपनी सावधानी से देखें। सुनो, अगर कभी तुम्हें किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर रात बितानी पड़े ना, तो एक बात हमेशा याद रखना, हर स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन इंसानों को ही लेकर नहीं जाती। बरसात की एक ठंडी शाम थी। आसमान में काले बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। उस दिन अर्जुन की नौकरी लगी थी रेलवे विभाग में, लेकिन पोस्टिंग मिली थी एक ऐसे स्टेशन पर जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। शाहपुरा जंक्शन, एक छोटा सा स्टेशन घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच, जहां शाम ढलते ही पूरा स्टेशन वीरान हो जाता था। कहते थे वहां रात में सिर्फ ट्रेनों की आवाज़ नहीं आती, कुछ और भी सुनाई देता है, चीखें, पायल और किसी औरत के रोने की आवाज़। लेकिन अर्जुन करता भी क्या, बहुत गरीबी में पला था वो। उसकी माँ ने लोगों के घरों में बर्तन मांजकर उसे पढ़ाया था, कई रातें भूखी रहकर उसके लिए किताबें खरीदी थी। ऐसे में नौकरी छोड़ने का सवाल ही नहीं था। लोगों ने लाख समझाया, बेटा वहां मत जा। जो भी कर्मचारी रात में रुका वापस नहीं आया। उसे लगा लोग डरपोक हैं। उसने अपना बैग पैक किया, माँ के पैर छुए, माँ की आंखों में आंसू थे। वो बस इतना बोली, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, रात में किसी की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा मत खोलना। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा माँ बेवजह डर रही है। और फिर वो निकल पड़ा शाहपुरा जंक्शन की तरफ। ट्रेन की खिड़की के बाहर अंधेरा भाग रहा था। बारिश की बूंदें शीशे पर टकरा रही थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में सिर्फ अपनी माँ का चेहरा था। उसे बताया गया था कि उसे पूरे 2 साल वही ड्यूटी करनी होगी। उसके बाद ही उसे अपने गांव के पास स्टेशन मिलेगा। अर्जुन यही सोच रहा था, बस 2 साल की बात है, पता भी नहीं चलेगा। तभी उसके बगल वाली सीट पर कोई आकर बैठा। एक बेहद खूबसूरत लड़की, लंबे काले बाल, गोरा चेहरा और आंखें इतनी चमकदार कि अंधेरे में भी साफ दिख रही थी। उसने अपना बैग सीट पर रखा और मुस्कुराकर बोली, अरे ओ जनाब, किसके ख्यालों में खोए हो? जरा हमारी तरफ भी ध्यान दे दो। अर्जुन अचानक चौंका। उसने लड़की की तरफ देखा। जनाब, ये मेरी सीट है, आप उसकी बगल वाली सीट पर बैठे हैं। अर्जुन तुरंत उठने लगा, लेकिन तभी लड़की बोली, अरे बैठ जाइए, इतने भी बुरे नहीं लग रहे आप। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी, लेकिन पता नहीं क्यों अर्जुन को उसके पास बैठकर अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद लड़की ने पूछा, वैसे जा कहाँ रहे हो? शाहपुरा जंक्शन। ये सुनते ही लड़की के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें अचानक डर से फैल गई और वो धीमी आवाज़ में बोली, अपनी मौत को क्यों बुलावा दे रहे हो? अर्जुन हल्का हंसा। मतलब? लड़की खिड़की के बाहर देखने लगी। बारिश अचानक तेज हो चुकी थी। फिर वो बोली, उस स्टेशन पर आज तक किसी ने रात नहीं गुजारी, और जिसने भी गुजारी वो बोलते बोलते रुक गई। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ उनको? लड़की ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब बिल्कुल काली लग रही थीं। आज तक कोई बचा नहीं। डिब्बे के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो, वापस चले जाओ। इतना कहकर वो अपना सामान उठाकर दूसरी सीट पर जाकर लेट गया। लेकिन पूरी रात उसे ऐसा महसूस होता रहा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। सुबह सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी आंख खुली। उसने घड़ी देखी, 8 बज रहे थे और ट्रेन शाहपुरा स्टेशन पहुंच चुकी थी। अर्जुन ने जल्दी से अपना बैग उठाया और नीचे उतर गया। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। ना कोई चाय वाला, ना कोई यात्री, सिर्फ टूटी हुई बेंचें, पुरानी पीली लाइटें और चारों तरफ फैला अजीब सन्नाटा। तभी उसके सामने रेलवे का एक चपरासी आकर खड़ा हो गया। दुबला पतला आदमी, आंखों के नीचे काले गहरे निशान। वो हल्का मुस्कुराया,
लेकिन उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी। आ गए सर, चलिए आपको आपका क्वार्टर दिखा दूं। अर्जुन उसके पीछे चलने लगा, लेकिन तभी उसे अचानक कुछ याद आया। वो तुरंत पलटा और पूरी ट्रेन में उस लड़की को ढूंढने लगा, भार्गवी। लेकिन पूरी ट्रेन खाली थी, एक भी यात्री नहीं। तभी अर्जुन की नज़र सीट के नीचे पड़ी। वहाँ एक पुराना अखबार पड़ा था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस तस्वीर में वही लड़की थी, भारती। और तस्वीर के नीचे लिखा था, शाहपुरा जंक्शन पर रहस्यमयी मौत। मृत्यु की तारीख आज से पूरे 20 साल पहले। और तभी अर्जुन के पीछे से वही मीठी आवाज़ फिर सुनाई दी, जनाब अब भी वक्त है, वापस चले जाओ। अर्जुन धीरे धीरे पलटा और उसके बाद उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। सुनसान स्टेशन के बीचों बीच वो पुराना रेलवे क्वार्टर खड़ा था। दीवारों पर जमी काली सीलन, टूटी खिड़कियां और ऊपर टिमटिमाती पीली लाइट। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई घर नहीं, बल्कि किसी मौत का इंतजार करता हुआ पिंजरा हो। चपरासी राजू धीरे धीरे अर्जुन को वहां लेकर जा रहा था। उसके कदम कांप रहे थे। बार बार वो पीछे मुड़कर अंधेरे स्टेशन की तरफ देख रहा था। फिर अचानक रुककर बोला, सर एक बात हमेशा याद रखिएगा। अर्जुन ने पूछा, क्या? राजू ने डरते हुए क्वार्टर नंबर 13 की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, सूर्य अस्त होने के बाद यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती। कितना भी पुकारे, दरवाज़ा मत खोलिएगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। दूर कहीं से ट्रेन की सीटी जैसी आवाज़ आई, लेकिन स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं थी। राजू फिर बोला, मैं आपके लिए रात का खाना शाम के 6 बजे ही दे जाऊंगा। उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, तुम इन रेलवे क्वार्टरों में क्यों नहीं रहते? राजू की आंखें अचानक बुझ सी गईं। वो हल्का मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में डर साफ दिख रहा था। अरे सर, मेरी छोटी सी दुनिया है, बाल बच्चे वाले आदमी हैं हम। मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? फिर वो थोड़ा और करीब आकर बोला, वैसे आपको भी यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। आप गांव वालों के साथ गांव में रह लीजिए, मैं आपके रहने का इंतज़ाम कर दूंगा। अर्जुन हल्का हंसा। राजू, मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता, और तुम भी ये फालतू बातें करना बंद करो। आज के ज़माने में भी तुम ये सब मानते हो? कैसी सोच है तुम्हारी? राजू कुछ सेकंड तक बस अर्जुन को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अभी सर मुझे जाना हो, आपके लिए खाना बनवाना पड़ेगा, मैं जल्दी ही आता हूँ। अर्जुन ने अपना बैग उठाया। ठीक है, जाओ तुम, मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। राजू वहाँ से चला गया, लेकिन जाते जाते भी वो बार बार पीछे मुड़कर क्वार्टर नंबर 13 को देख रहा था, जैसे उसे पता हो आज रात फिर कुछ होने वाला है। अर्जुन धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। उसने जेब से चाबी निकाली और जैसे ही क्वार्टर नंबर 13 का दरवाज़ा खोला, अचानक सैकड़ों चमगादड़ उसके चेहरे पर टूट पड़े। फरफराते पंख, कानों के पास तेज चीख जैसी आवाज़ें। अर्जुन डरकर पीछे गिर पड़ा। उसका बैग नीचे गिर गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। कुछ देर बाद वो हिम्मत करके अंदर गया। कमरा छोटा था, सिर्फ 2 कमरे, लेकिन हालत ऐसी जैसे सालों से वहाँ कोई ना रहा हो। हर चीज़ पर धूल जमी थी, पुरानी टूटी कुर्सियाँ, दीवारों पर अजीब काले निशान, और एक कोने में पड़ी कुछ फटी हुई तस्वीरें। अर्जुन ने एक तस्वीर उठाई, लेकिन जैसे ही उसने उस पर जमी धूल हटाई, उसका हाथ अचानक उन सब की आंखों पर काला धब्बा बना हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उनकी आंखें मिटा दी हो। अर्जुन ने तुरंत तस्वीर नीचे फेंक दी, फिर खुद को समझाया ये सब बेकार की बातें हैं। उसने पूरा कमरा साफ किया, खिड़कियां खोली, पुरानी कुर्सी साफ की और उसी पर बैठ गया। सफ़र की थकान इतनी थी कि कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। बाहर शाम ढल चुकी थी। धीरे धीरे अंधेरा पूरे स्टेशन को निकल रहा था। तभी अचानक
उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, चले जाओ यहाँ से। अर्जुन की आंख खुल गई। कमरे में बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी। खिड़कियां अपने आप हिल रही थी। उसने डरते हुए इधर उधर देखा। कमरे में कोई नहीं था। लेकिन तभी धड़ाम 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 दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। पूरा क्वार्टर कांप उठा। अर्जुन डर से जम गया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। और तभी दरवाजे के बाहर से एक औरत की धीमी आवाज आई, दरवाज़ा खोलो अर्जुन, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसने यहाँ अपना नाम किसी को नहीं बताया था। दरवाजे पर लगातार हो रही जोर जोर की दस्तक से अर्जुन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके कानों में अभी भी वही आवाज गूंज रही थी, दरवाज़ा खोलो अर्जुन। कमरे की ठंडी हवा उसकी सांसें रोक रही थी। कांपते हाथों से वो धीरे धीरे कुर्सी से उठा और डरते हुए दरवाजे के पास पहुंचा। धड़ाम, एक और तेज दस्तक हुई। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और सामने का नज़ारा देखकर वो कुछ सेकंड तक बस खड़ा रह गया। सामने राजू खड़ा था, हाथ में टिफिन, सिर पर गमछा और चेहरे पर वही घबराई हुई मुस्कान। क्या सर, कब से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, आप दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बस इतना बोला। आंख लग गई थी। राजू ने टिफिन उसके हाथ में दिया, फिर धीमे स्वर में बोला, सर, रात होने वाली है, जल्दी खाना खा लीजिए। अर्जुन ने टिफिन रखते हुए पूछा, यहाँ कितने कर्मचारी काम करते हैं? राजू बोला, ज्यादा नहीं सर, 4-5 लोग ही हैं, कल सुबह सबसे मिलवा दूंगा। अर्जुन ने पूछा, वो लोग यही नहीं रहते? राजू का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। सर, डर के कारण यहाँ कोई रहना नहीं चाहता, इसलिए सब गांव में रहते हैं। फिर वो जल्दी से बोला, अच्छा सर, अब चलता हूँ, कल सुबह आपके लिए नाश्ता लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर उसने अपना पुराना छाता उठाया और बाहर जाने लगा। तभी अर्जुन ने पूछा, छाता लिए वो, बारिश तो नहीं हो रही? राजू हल्का मुस्कुराया, सर, यहाँ का मौसम कभी भी खराब हो जाता है, और हाँ, अगर रात में बारिश शुरू हो जाए तो बाहर जनरेटर लगा है, उसे चालू कर दीजिएगा। इतना कहकर राजू अपनी पुरानी साइकिल लेकर अंधेरे में गायब हो गया। धीरे धीरे रात उतरने लगी। पूरा स्टेशन फिर उसी डरावने सन्नाटे में डूब गया। इधर अर्जुन कमरे में बैठकर खाना खाने लगा, लेकिन उसके मन में अजीब बेचैनी थी। उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा उसे देख रहा हो। तभी अचानक पूरे क्वार्टर की लाइट चली गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा फैल गया। बाहर तेज हवा चलने लगी, खिड़कियां धड़ाधड़ बजने लगी। अर्जुन ने तुरंत मोबाइल की टॉर्च चालू की और घबराते हुए बाहर निकल गया। आसमान में तेज बिजली चमक रही थी। बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। अर्जुन जल्दी जल्दी जनरेटर की तरफ बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। किसी तरह उसने जनरेटर चालू किया और फिर तेज कदमों से वापस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके कानों में पायल की आवाज गूंजी, छन छन छन। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अर्जुन का गला सूख गया। वो डरते हुए कमरे के अंदर गया और अंदर का नज़ारा देखकर उसकी चीख निकल गई। कमरे की टूटी कुर्सी पर वही लड़की बैठी थी, भार्गवी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बेहद डरावना था। आधे जले हुए बाल, चेहरे पर जलने के गहरे निशान और आंखों से बहता काला खून। वो धीरे धीरे मुस्कुराई। बोला था ना अर्जुन, यहाँ से चले जाओ, अब तुम भी मरोगे। वैसे ही जैसे सब मरे थे। वो रेलवे कर्मचारी। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। अब तुम्हारी बारी है। इतना कहते ही पूरा कमरा काले धुएं से भर गया और अगले ही पल वो गायब हो गई। अर्जुन की धड़कनें इतनी तेज थी
कि उसे लग रहा था वो अभी मर जाएगा। तभी बाहर प्लेटफॉर्म की तरफ से चीखने की आवाज़ आई, हमें बचाओ, वो हमें मार डालेगी, बचाओ। अर्जुन डरते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ भागा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पूरा स्टेशन खाली था, सिर्फ हवा, बारिश और अंधेरा। तभी उसकी नज़र पटरियों के पास पड़ी। एक औरत घूंघट ओढ़े बैठी रो रही थी। उसकी सिसकियां पूरे स्टेशन में गूंज रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया। कौन हो तुम? और यहाँ अकेला क्यों बैठी हो? और तभी तेज बिजली चमकी और उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। अर्जुन की चीख निकल गई। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, मांस पिघला हुआ, आंखें काली और होठ आधे कटे हुए। अर्जुन डरकर पीछे गिर पड़ा। तभी वही औरत धीरे से बोली, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ शांत थी। अर्जुन, डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह ही थी। आज से 20 साल पहले रेलवे कर्मचारी, टीसी, और यही मेरी पहली ज्वाइनिंग थी। बारिश और तेज हो चुकी थी। भार्गवी धीरे धीरे सब बताने लगी। शुरू में मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन मुझे पता चला ये छोटा स्टेशन होने का फायदा कुछ लोग उठा रहे थे। यहाँ रात में ड्रग्स की सप्लाई होती थी। दिन में ये एक आम स्टेशन होता और रात में काला बाजारी का अड्डा। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसकी सांसें अब भी कांप रही थी। भार्गवी आगे बोली, मैंने अपने सीनियर से शिकायत की, लेकिन वो भी उन्हीं लोगों में शामिल था। उसने हंसते हुए कहा, अब तुम्हारा हिस्सा भी मिलेगा, लेकिन मैंने मना कर दिया और पुलिस में शिकायत करने की बात कही। उस रात तेज बारिश हो रही थी। लाइट चली गई। मैं जनरेटर चालू करने बाहर निकली और सब देख लिया। भार्गवी की आंखों से काले आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया था, इसलिए उन्होंने मेरे क्वार्टर में आग लगा दी। अर्जुन की आंखें भर आई। भार्गवी रोते हुए बोली, मैं बहुत चिल्लाई, बहुत चीखी, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं जलती रही और मर गई। कुछ पल के लिए पूरा स्टेशन शांत हो गया। इसलिए मैंने उन सबको मार दिया और तब से मैंने यहाँ किसी को रात में रुकने नहीं दिया। अर्जुन कांपती आवाज में बोला, तो तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? भार्गवी हल्का मुस्कुराई। उसकी डरावनी आंखों में पहली बार दर्द दिखाई दिया, क्योंकि मेरी माँ और बाबा आज भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता मैं मर चुकी हूं। मेरे कमरे में कुछ चीजें रखी हैं, उन्हें मेरे घर पहुंचा दो और बता देना उनकी बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इतना कहते ही भार्गवी धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। उसकी आखिरी आवाज पूरे स्टेशन में गूंजी, धन्यवाद अर्जुन। अगली सुबह लोगों ने पहली बार देखा। शाहपुरा जंक्शन पर सूरज थोड़ा उजला था और उसी दिन अर्जुन ने भार्गवी का सामान उसके माता पिता तक पहुंचा दिया। कहते हैं उसके बाद क्वार्टर नंबर 13 से कभी पायल की आवाज़ नहीं